नमस्कार बच्चों, विषय हिंदी कक्षा 5वीं के लिए देखो आज हम 12 नंबर का जो पाठ है बचत, इसका अध्ययन करने वाले हैं। देखो बचत शब्द सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है रे? देखो मेरे तो दिमाग में बचत शब्द सुनने के बाद सबसे पहले आता है पैसे की बचत। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मेरा मानना है कि आपके भी दिमाग में वही जवाब जो है आ रहा है। किसकी बचत हम करते हैं? पैसे की। लेकिन सिर्फ पैसे की बचत कर हम आगे चल सकते हैं क्या रे? नहीं, हमें पैसे के साथ साथ और कौन कौन सी चीजों की बचत करनी चाहिए? आपको क्या लगता है और कौन कौन सी चीजों की बचत करनी चाहिए? मेरा मानना है कि अनाज यानी कि अन्न की बचत करनी चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, कागज पेंसिल की बचत करनी चाहिए, बिजली की बचत करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। हम जो पैसे की, अन्न की, पानी की, बिजली की और कागज की बचत कैसे करें। देखो हम जब छोटे होते हैं तब हम बड़े अच्छे तरीके से सीखते हैं बचत किस हिसाब से करनी चाहिए, तो आगे जाकर उसका लाभ हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि बचत हमें किन किन चीजों की करनी चाहिए। पैसे की बचत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन 80% जो लोग हैं वो अन्न पानी की बचत नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी बचत करनी चाहिए। कि वो कहते हैं कि नहीं, ऊपर से कि हम ऊपर जो है वो बिजली का बिल दे देते हैं, उसके बाद पानी का बिल दे देते हैं, हमें क्या जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये जो चीजें जो है, पानी है, उसके साथ साथ बिजली जो है, अन्न जो है, वो सीमित मात्रा में है। सीमित इसलिए क्योंकि इसका निर्माण करने के बाद वो कभी ना कभी तो वो नष्ट होने वाला है। हम इसका यदि ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी ना कभी तो नष्ट होने वाला है। तो इसलिए हमें बड़े सावधानी से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखो हम कहते हैं कि पानी जो है हम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे का एक उदाहरण लेते हैं। राम नाम का लड़का है। देखो उसे आदत है कि उसे जब प्यास लगती है तो वो घर में जाता है, पानी एक गिलास लेता है और एक गिलास में से उस गिलास में से पूरा गिलास भर के लेता है। आधा पानी पीता है और आधा जो शेष रह जाता है वो बाहर फेंक देता है। ऐसे करेंगे तो हम पानी की बचत कर पाएंगे क्या रे? आप वैसे करते हो तो वह बात छोड़ दो, लेकिन इसके बाद जितना आवश्यक है उतना ही पानी पीने के लिए ले लो। यदि आपने ज्यादा पानी लिया है, जो शेष रह जाता है वो पानी किसी गमले में डाल दो, क्योंकि उसके द्वारा जो पौधे जो है अच्छी तरीके से आ जाएंगे। समझ में आ गया? यानी कि आपको जितना आवश्यक है उतना पानी ले लो, और यदि वो ज्यादा हो जाता है तो पौधे को डालो, इधर उधर मत फेंको। ये छोटी चीज है। यदि छोटी चीज हम करते हैं तो पानी की बचत अपने आप हो जाएगी। कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को आदत होती है, स्नान करने के लिए जाते हैं और नल जो है, जो कॉक जो है वो शुरू कर देते हैं और नीचे से पानी ऊपर लेते हैं, और बाकी कभी कभार वह नीचे रखी हुई सामग्री जो है, बाल्टी जो है वो भर कर नीचे पानी बहना शुरू हो जाता है और वो ध्यान नहीं देते, और फिर स्नान हो जाने पर वैसे ही वहां पर छोड़ते और अपने कमरे में आकर कपड़े बदल लेते। ऐसे करेंगे तो हम पानी की बचत कर पाएंगे क्या रे? नहीं है। पानी की मात्रा जो है पृथ्वी पर सीमित है, यानी कि मीठा जो पानी है उसकी मात्रा सीमित है, हमें उसे बचत करनी चाहिए। और यदि बचत करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम अच्छा पानी जो है वह मिल सकता है या हम दे सकते हैं। समझ में आ गया हम पानी की बचत कैसे कर सकते हैं? चलो अब आप देखते हैं अन्न की बचत हमें कैसे करनी चाहिए। देखो शादी समारोह में जाने के बाद जो हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद कुछ लोगों को आदत होती है कि शादी समारोह में बहुत अच्छी तरीके से खाना होता है, जितना चाहिए उतना लेना। वह सामने रखी हुई सामग्री जो है उसमें वह ले लेते हैं और खा लेते हैं, और बाद में पता चल जाता है कि पेट भर गया है। तो पेट भरने के बाद जो रह गया खाना जो है वहां पर छोड़कर वो वहां से बाहर निकलते हैं। लेकिन एक ध्यान दे दो, भारत यह देश गरीबों का देश है। इस देश में भूखमरी के द्वारा मरने वाले लोगों की तादाद जो है सबसे ज्यादा है। यदि हम उस वक्त जितना आवश्यक है उतना यदि खाना खा लेते हैं, हर व्यक्ति यदि ऐसा सोचता है, तो शादी समारोह में कम से कम 100 या 200 किलो प्रति किलो खाना जो है
शेष रह सकता है। और ये यदि खाना गरीबों में हम बांट लेते हैं तो भूखमरी जैसी समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उससे वह मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि भारत में कुपोषण के द्वारा मरने वाले बच्चे के भी तादाद ज़्यादा है, हम वह भी कम कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति ने यह सोचना चाहिए कि हम यह कैसे कर सकते हैं। देखो, अन्न की बचत हम घर में कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे परिवार में 4 सदस्य है, तो 4 सदस्य है उनके हिसाब से ही मैं घर में खाना बनाऊंगा। यदि वो ज़्यादा हो जाता है तो सुबह का खाना मैं शाम के वक्त या रात के वक्त खाऊंगा। यदि मैं सुबह का खाना रात के वक्त नहीं खाता तो शेष रह गया सुबह का जो खाना है मोहल्ले में जो गरीब लोग हैं उन्हें वह दे दो। यदि ऐसा करते हो तो आप बड़े अच्छे तरीके से अन्न की बचत कर सकते हो। अन्न की बचत करना यानी कि क्या, जितना आवश्यक है उतना ही खाना हमें बनाना चाहिए। यदि ज़्यादा लगे तो दोबारा बनाकर हम खा सकते हैं। यदि ऐसे करेंगे तो यदि हम अन्न की बचत तो अच्छी तरीके से करेंगे और इसके द्वारा हमारे पैसे की भी बचत हो जाएगी। यानी कि जाने अनजाने में अन्न की बचत करते तो हमारे पैसे की भी बचत हो जाएगी। आज से हमें क्या करना है, कोई भी शादी समारोह हो या कार्यक्रम में हम जाते हैं तो जितना आवश्यक हो उतना ही खाना हमें लेना है। यदि शेष रहता है तो वह भी हमें पूरी तरीके से खाना है, क्योंकि उस समारोह में कभी कभार लिखा हुआ होता है कि आपके खाने के बाद दूसरा कोई खाने वाला है या बाहर कोई तो भूखा है। यानी कि आप यदि वैसा जूठन छोड़ते हो तो वह जो है खराब हो जाएगा, व्यर्थ में चला जाएगा। यदि आपको जितना आवश्यक है उतना खाना आप यदि लेते हो तो जो शेष रह जाता है वो गरीबों में वह बांटा जा सकता है। समझ में आ गया अन्न की बचत कैसे करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं पानी की बचत। उदाहरण हमने देखा कि बहुत सारे छात्रों को या छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को सोच विचार आता है कि पानी जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा लेना, पहले में लेना, और वह आधा पीते हैं और आधा जो है ऐसे बाहर फेंक देते हैं। हमें वैसा नहीं करना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही पानी लेना चाहिए। यदि ज़्यादा हो तो पेड़ों के लिए वो डालना चाहिए। ऐसे यदि हम करते हैं, ऐसा कहा जाता है बूंद बूंद से समंदर बनता है। लेकिन हर एक व्यक्ति यदि पानी की बचत करेगा, तो यदि पानी की बचत अच्छी तरीके से करेगा तो अपने आप ही पूरे देश में पानी की बचत हो जाएगी। पूरे देश यदि बचत करता है तो बाहर के देश यदि करते हैं, तो ऐसे करते करते पूरी पृथ्वी में पानी की बचत हो जाएगी और आने वाले जो पीढ़ी जो है उन्हें हम साफ सुथरा और अच्छा पानी दे सकेंगे। यानी कि पानी की बचत हमें कैसे करनी चाहिए समझ में आ गया। उसके साथ साथ देखो, जहाँ पर हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमें जितना आवश्यक हो उतना हमें पानी लेना चाहिए। उसके साथ साथ देखो, कोई घर में काम कर रहा है, काम के लिए जितना आवश्यक है उतना पानी ले लो, और जो पानी रह जाता है उसका इस्तेमाल बाद में करो। कुछ लोगों को आदत होती है पानी जो है एक बाल्टी भर लेना, उसमें से आधा इस्तेमाल करना, आधा जो है बाहर फेंक देना। देखो, पानी की कमी होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अकाल आ सकता है। अकाल आने के बाद उन लोगों की स्थिति क्या होती है यह पूछो ही मत, उन्हें ही पूछो, आपको बता देंगे। यानी कि पानी की कमी के कारण बहुत सारे लोग जो है सोलापुर या उससे आगे वाले इलाके में जाओगे तो अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं। क्योंकि देखो, पानी नहीं है, पानी न होने के कारण वो खेती नहीं कर पा रहे, खेती न कर पाने के कारण फसल नहीं आ रही, और फसल न आने के कारण उनके पास पैसा नहीं है, और ऐसा करने के कारण वह दूसरों के पास से पैसे लेते हैं और वो चुका न देने के कारण वह अपने जान को त्याग देते हैं। यानी कि पेड़ पर एक रस्सी डालकर अपने जान की कुर्बानी दे देते हैं, यानी कि प्राणों को त्याग देते हैं। देखो, पानी की बचत यदि हम अभी से करते हैं तो आने वाले भविष्य के लिए पानी जो है बड़े अच्छे तरीके से प्राप्त हो सकता है। समझ में आ गया पानी की बचत हमें किस हिसाब से करनी चाहिए। आगे देखते हैं पैसे की बचत। देखो, हर कोई व्यक्ति जो है बड़े ऐशो आराम से जीना चाहता है, लेकिन वो जीने के लिए उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। तो पैसे जो होते हैं हर किसी को एक जैसे पैसे नहीं मिलते, यानी कि जिस हिसाब से वो काम करता है उस हिसाब से उसे पैसे मिलते जाते हैं।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को ज्यादा तनख्वाह है वो ज्यादा ऊपर चला जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी उसे सब कुछ सामग्री प्राप्त कर लेता है, जिससे कम पैसे मिलते हैं वो कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर पाता। इसमें सिर्फ फर्क यही है कि जो व्यक्ति इन दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से बचत करता है वो सभी सुविधा युक्त जीवन जो है वह जी पाता है। इसलिए हमें पैसे की बचत करनी चाहिए। हमारे घर वाले भी देखो हमें कभी कभार या कुछ लोगों को पॉकेट मनी के तौर पर हर रोज 10 रुपए 20 रुपए दिए जाते हैं। वो यदि आप बचत करते हो तो छोटी छोटी बचत जो है 1 साल के बाद आप देखोगे तो आपके पास 2000-3000 रुपये आ जाएंगे, और उसके द्वारा आप यदि बड़े अच्छी तरह से ज्ञान देने वाली किताबें या आपको पढ़ाई के लिए जो आवश्यक है वो सामग्री लेते हो, उसका लाभ आपको हो जाएगा। ये आपके लिए है। बड़ों के लिए बचत किस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि जितना वो कमाते हैं उसमें से यदि 30 या 40% वो यदि बचत करके रखते हैं तो जीवन उनका जो है आने वाला जीवन जो है बड़ा सुखमय जाने वाला है। यानी कि बचत जो है पैसे की करना महत्वपूर्ण है। यदि बचत हम पैसे की करते हैं तो आने वाले भविष्य में हम तरह तरह की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? देखो हमने आज क्या क्या देखा। हमने देखा कि अन्न की बचत किस हिसाब से करनी चाहिए, उसके बाद देखा पानी की बचत कैसे करनी चाहिए, उसके बाद देखा पैसे की बचत हमें कैसे करनी चाहिए। तो अब इसके बाद आप कोई भी कार्यक्रम के लिए जाओगे तो जितना आवश्यक हो उतना ही हमें अन्न जो है लेना चाहिए। आज के बाद अन्न को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। घर में जितने सदस्य हैं उस हिसाब से घर में खाना बनाना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? उसके बाद देखो पानी की बचत। हमें जितना आवश्यक है उतना ही पानी हमें पीने के लिए लेना चाहिए। यदि शेष रह जाता है तो वह हमें पेड़ पौधों के लिए वह पानी डालना चाहिए। उसके बाद देखा हमने पैसे की बचत। पैसे की बचत हमें क्या करनी चाहिए? पॉकेट मनी के तौर पर जो पैसे मिलते हैं या बाहर से कोई देते हैं तो हमें बचा कर रखने चाहिए। और यदि थोड़े थोड़े पैसे यदि हम बचत करते हैं तो बहुत सारी धनराशि हमारे पास आ जाएगी। और जो धनराशि आने यानी कि पैसे की जो राशि आने के बाद बड़ी चीजें यानी कि किताबें खरीदना या पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा आप खुद उठा सकते हो। तो आज आपको समझ में आ गया क्या क्या देखा हमने। देखो बचत जो पार्ट है उसमें चित्र दिए हैं, दिखाई देते हैं आपको। देखो पन्ना नंबर 17 पर है। मेरा मानना है कि दिखाई दे रहे हैं। देखो बच्चों अन्न की बचत हमें कैसी करनी चाहिए या उस चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके बाद पानी की बचत हम किस हिसाब से कर सकते हैं। यदि हम पानी की बचत अच्छी तरीके से करेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए हम पानी की बचत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें पैसे की बचत करनी चाहिए। पैसे की बचत करते हैं तो हमारे परिवार के लिए वह लाभदायी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो हमने क्या क्या देखा आज। अन्न की बचत कैसे करनी चाहिए, पानी की बचत कैसे करनी चाहिए, पैसे की बचत कैसे करनी चाहिए। तो देखो आज के इस वीडियो में हम इतना ही सिर्फ देखते हैं। अगला जो आने वाला वीडियो है उसमें हम कागज पेंसिल उसके साथ साथ बिजली की बचत हमें कैसे करनी चाहिए इसकी चर्चा करते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया बचत ये जो पार्ट है इसमें क्या क्या और किसका अध्ययन हमने किया है। तो अगला जो वीडियो है उसमें हम अगले जो कागज पेंसिल और बिजली की बचत हमें कैसी करनी चाहिए उसके साथ साथ अन्न पानी और पैसा इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।